4 अभियुक्त को ही धरे थे। 4 अभियुक्त में 2 अभियुक्त को इन्होंने छोड़ दिया, 2 अभियुक्त को छोड़ दिया और आवेदन में 5 अभियुक्त था। जो अभियुक्त के छोड़े वही उस आवेदन का मेन अभियुक्त था। आवेदन चेंज नहीं होगा तो हम फंसेंगे, कौन कहते हैं? मनोज कुमार जी बोले। मनोज कुमार जी कैसे फंस जाएंगे? क्योंकि अभियुक्त को तो छोड़ दिए ना, जो अभियुक्त उसमें था। अच्छा। और वो FIR लॉज होता है तो आखिर जब वो अभियुक्त था तो छोड़े कैसे? उन्होंने कहा कि आपको कहाँ घसीट रहे हैं, बस इतना करवा दीजिए, अनुसंधान में फिर हम ले आएंगे। अब और दोनों FIR आवेदन भी चेंज हुआ, किसी तरह दबाव डाल के इधर उधर करके ये आवेदन भी चेंज करवा लिए। पूरा गाली गलौज करते हुए बोले कि बर्बाद कर देंगे। बाद ये जो है दबाव बनाने लगे और दबाव बनाने के लिए मोहरा हमको बनाए, इसलिए कि हम जनप्रतिनिधि हैं। और क्योंकि ऐसे पदाधिकारी अगर अनुसंधान करेंगे तो निर्दोष को पकड़ेंगे, जेल भेजेंगे और दोषी को छोड़ेंगे। हो सकता है आज हम बोल रहे हैं तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जो आदमी नाम एक अभियुक्त को छोड़ने के बाद जबरदस्ती किसी को मान लिया नाम कटवा सकते हैं तो जोड़ भी सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। पुलिस की दबंगई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जो मामला है वह गौरीचक थाना का है। चलिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि जैसे ही भट्टी साहब जब पटना आए थे तो उस समय वो ये कहते नजर आ रहे थे, अपने प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं सब पुलिस की एक मीटिंग बैठाए थे और उसमें ये कहते नजर आ रहे थे कि चोर को भगाओ नहीं तो चोर तुम्हें भगाने लगेगा। लेकिन यह जो मामला अगर आप सुनिएगा गौरीचक थानाध्यक्ष का अगर मामला सुनिएगा तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि ये जो थानाध्यक्ष हैं वो चोर को नहीं निर्दोष को भगा रहे हैं। आज हमारे साथ फुलवाड़ी के फतुआ के उप प्रमुख रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से पूरा मामला सुनते हैं कि कैसे एक ये गौरीचक थानाध्यक्ष जो है उनका मामला, एक वीडियो भी आ रहा है, सॉरी ऑडियो भी आ रहा है। पूरा मामला मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। ये 8 तारीख को ऐनियो गांव में गोलीबारी की घटना हुई थी एक ज़मीन विवाद में, जिसमें एक आवेदन पड़ा था और आवेदन में अभियुक्त को 5 अभियुक्त बनाया गया था, जो पेपर ऊपर में भी छपा था जोरों शोरों से। लेकिन 4 अभियुक्त को ही धरे थे। 4 अभियुक्त में 2 अभियुक्त को इन्होंने छोड़ दिया, 2 अभियुक्त को छोड़ दिया और आवेदन में 5 अभियुक्त था। जो अभियुक्त के छोड़े वही उस आवेदन का मेन अभियुक्त था। उसके बाद इनका जो है अपना तमाशा स्टार्ट हो गया। छोड़ देने के बाद ये जो है दबाव बनाने लगे और दबाव बनाने के लिए मोहरा हमको बनाए, इसलिए कि हम जनप्रतिनिधि हैं और पिछले 7 सालों से हम फतुआ उप प्रमुख भी हैं। तो इन्होंने दबाव बनाया मेरे ऊपर कि आप सबको जानते हैं, आपको सब जानता है और आपका बात मानता है, इसलिए आप आवेदन को चेंज करवा दीजिए। पहले तो इन्होंने कहा कि आवेदन चेंज नहीं होगा तो हम फंसेंगे या जो भी हो। उसके बाद आवेदन चेंज नहीं होगा तो हम फंसेंगे, कौन कहते हैं? मनोज कुमार जी बोले। मनोज कुमार जी कैसे फंस जाएंगे? क्योंकि अभियुक्त को तो छोड़ दिए ना, जो अभियुक्त उसमें था। अच्छा। और वो FIR लॉज होता है तो आखिर जब वो अभियुक्त था तो छोड़े कैसे? फंस जाएंगे। इसके चलते वो अपने बचने के चलते दमंगता से, जब ऐसे बात नहीं बनी तो दमंगता से उन्होंने जो है मेरे घर पैतृक गांव चकबीरी पर, जहां हम 8 सालों से नहीं रहते हैं, मेरी माँ और भाई रहते हैं, वहां जाकर 11:30 बजे रात में गाली गलौज करते हुए पूरा गेट पीटने लगे। मेरी माँ देखी तो गेट खोली, पूरा गाली गलौज करते हुए बोले कि बर्बाद कर देंगे। तो बोली, माँ बोली कि यहाँ तो रहता नहीं है, आप जहाँ पटना रहता है आप जाइए या फ़ोन पर बात कर लीजिए। लेकिन ये जो है गाली गलौज करते हुए उसी तरह पूरा अलमारी वगैरह पूरा सर्च करवाया, जैसे लग रहा है कि हम बहुत बड़ा क्रिमिनल हैं। अरे हम एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं, लेकिन इन्होंने तो ऐसा व्यवहार किया कि लगता है कि हम बहुत बड़ा वांटेड हैं। अच्छा। और इससे भी जब उनको कुछ नहीं हासिल हुआ तब जो है और दबाव बनाने लगे इधर उधर से। और फिर एक नंबर दिया गया जिससे कहा गया कि बात करने बोलिए। हम उनसे बात किए, हम उस पर फ़ोन लगाए तो मनोज कुमार जी का ही नंबर था, प्रभारी थाना अध्यक्ष गौरीचक मनोज कुमार, जिन्होंने साफ कहा कि अनिल कुमार और सरवन दुबे और एक अश्वनी दुबे जो भतीजा था सरवन दुबे का, कि ये 3 नाम को हटा दीजिए, आवेदन बदलवा दीजिए। तो हमने कहा कि सर आप हमको इस मामले में क्यों घसीट रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपको कहाँ घसीट रहे हैं, बस इतना करवा दीजिए, अनुसंधान में फिर हम ले आएंगे। अब और दोनों FIR आवेदन भी चेंज हुआ, किसी तरह दबाव डाल के इधर उधर करके ये आवेदन भी चेंज करवा लिए। जो अब अनुसंधान करता खुद बने दोनों FIR का।
और अनुसंधानकर्ता खुद बने, जिन्होंने खुद कहा कि अनुसंधान में हम नाम ले आएंगे। अब इस तरह का पदाधिकारी जो अनुसंधान में किसी का भी नाम ला सकते हैं और अपराधी को समय पड़ने पे किसी भी समय छोड़ सकते हैं, तो इस तरह के पदाधिकारी से क्या उम्मीद की जा सकती है अनुसंधान की। सबसे पहले तो माने अनुसंधानकर्ता उनको किसी और को बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पदाधिकारी अगर अनुसंधान करेंगे तो निर्दोष को पकड़ेंगे, जेल भेजेंगे और दोषी को छोड़ेंगे। इनके अनुसंधान में हो सकता है आज हम बोल रहे हैं तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जो आदमी नाम एक अभियुक्त को छोड़ने के बाद ज़बरदस्ती किसी को मान लिया नाम कटवा सकते हैं तो जोड़ भी सकते हैं। हम बैरिए पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं, आवेदन देने आए हैं, इसलिए कि सबसे पहले तो उनको इस केस से अनुसंधानकर्ता से हटाया जाए और इस केस को गहराइयों से जांच की जाए, क्योंकि घटना में बहुत उलट-पुलट। जब इस घटना में हमको हमको टॉर्चर किया गया तो हम खुद FIR जो पढ़े हैं तो उससे साफ पता चलता है कि कितना बड़ा जालसाजी किया गया है, कितना बड़ा घोटाला किया गया है। अब कितनी बड़ी रकम लेके ऐसा किए हैं, हम वरीय पदाधिकारी से चाहेंगे कि इसकी जांच करवाएं और जो सत्यता है उसको सामने लाएं और जो दोषी है उसको सज़ा दिलवाएं और निर्दोष को इससे बचा लें। और आपको बीच में फंसा रहे हैं, बीच में हमको फंसा रहे हैं, बीच में हमको तो फंसाए। अब तो आवेदन चेंज हो गया तो अब अस्थिर हैं, लेकिन आवेदन चेंज करवाने के लिए तो इन्होंने तरह तरह का हथकंडा अपनाया, टॉर्चर बहुत किए, बहुत टॉर्चर किए और जबरदस्ती मतलब आवेदन इस तरह से हाँ, जबरन आवेदन चेंज करवाया गया है। वो तो जिसका आवेदन है वो खुद बताएगा, खुद कभी न कभी बात ऊपर होगा, जांच होगा तो सब पता चलवे करेगा। जांच का विषय है। तो आपने देखा बिहार में किस तरह से प्रशासनिक लोग काम कर रहे हैं। गौरीचक के जो थानाध्यक्ष हैं वो रजनीश जी को ऐसा भगाए, यानी कि निर्दोष लोगों को ऐसा भगाया जा रहा है कि वो आज वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास पहुंच रहे हैं, यानी कि भट्टी साहब के जो प्रशासन के लोग हैं अब निर्दोष को भगा रहे हैं। अब भगाते भगाते यहाँ तक पहुंचा दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे आने के बाद ये लोग क्या करते हैं, कितनी इनकी बात बनती है। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।